सच सच बताना, लास्ट टाइम आपने एक पूरी बुक कब पढ़ी थी? मैं इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक रियल बुक की, जिसे आपने शुरू से लेके एंड तक पूरा पढ़ा हो। थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है ना? जस्ट इमेजिन, दो लोग, सेम एज ग्रुप, सेम बैकग्राउंड, सेम अपॉर्चुनिटी के साथ 5 साल बाद उन दोनों की लाइफ कैसी होगी? एक व्यक्ति शायद उसके पास अच्छा कॉन्फिडेंस होगा, क्लियर थिंकिंग होगी और एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होगा। दूसरा अभी भी कंफ्यूज, डिस्ट्रैक्टेड और एवरेज माइंड में फंसा हुआ होगा। डिफरेंस क्या था? डिफरेंस किसी लक, कोई पैसा, कोई टैलेंट का नहीं, बस एक छोटी सी हैबिट, दैट इज रीडिंग। हेलो माय फ्रेंड, मैं सोनू कुमार चौधरी। आपकी उम्र क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, या हो एक बिजनेसमैन, या बस एक ऐसे इंसान जो अपनी सोच, अपने माइंडसेट को बढ़ाना चाहता हो, ग्रो करना चाहता हो, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए है। एंड रिलैक्स, इसमें कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला, ना ही कोई हैवी ज्ञान होने वाला है, ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज बताऊंगा। दिस इज ए माइंडसेट अपग्रेड सेशन। आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपकी सोच को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा, रीडिंग इज नॉट ए ओल्ड फैशन हॉबी। आज के इस फास्ट और डिस्टर्बिंग वर्ल्ड में रीडिंग एक रियल लाइफ सुपर पावर बन गया है, जिससे हर कोई इंसान बना सकता है, डेवलप कर सकता है। रीडिंग आपको फोकस देता है, क्लियर थिंकिंग देता है, पर्सनैलिटी बिल्ड करता है और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एवरेज से अलग बनाता है। इसलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपको अभी भी लगता है कि आपको किताबें पसंद नहीं, आप रीडिंग टाइप इंसान नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक ऐसी हैबिट को अपनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहे कैसे अपनाएं, तो मैं आपको बताऊंगा इसे कैसे शुरुआत करें, कैसे स्लोली इस हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं और कैसे रियल लाइफ सुपर पावर रीडिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। सो स्टे विद मी, बिकॉज दिस माइट चेंज द वे यू सी थिंग्स। नंबर वन, टुडे रियलिटी चेक। आज की जनरेशन स्मार्ट है, फास्ट है, डिजिटल है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है उनके पास, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो उनके पास अभी भी है, वो है उनका खुद का अटेंशन स्पैन, जो कि समय के साथ कम होता जा चुका है। हम 30 सेकंड की रील्स तो देख लेते हैं, लेकिन 30 मिनट तक कॉन्सेंट्रेटेड एक जगह पर बैठ के पढ़ नहीं सकते। हम स्क्रॉल बहुत अधिक करते हैं, लेकिन डीपली, गहराई से सोचते कम है। इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन है रीडिंग। रीडिंग आपको स्लो बनाती है, लेकिन पावरफुल स्लो विद प्रोडक्टिविटी। नंबर टू, व्हाट रीडिंग एक्चुअली डज। रीडिंग सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता, रीडिंग आपको ट्रांसफॉर्मेशन देता है। जब आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हो तो आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। जब आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो आपके इमोशंस, सोसाइटी की समझ बढ़ती है। जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते हो तो आप रिलेशनशिप, बिहेवियर, फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हो। जब आप पोइट्री, कविताओं को पढ़ते हो तो आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ पाते हो, खुद की फीलिंग्स को समझ पाते हो, वर्ड्स के रियल पावर को समझ पाती हो। कहते हैं ना, कभी कभी 4 लाइनों की कविताएं पूरी जिंदगी को समझा देती है। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हो तो आप अपने माइंडसेट को बढ़ाते हो। जब आप किसी सफल इंसान की बायोग्राफी, जीवनी को पढ़ते हो तो आप उनकी गलतियों से सीखते हो और वो गलतियां खुद नहीं करते। इसलिए कहा गया है, रीडिंग ट्रेन्स योर ब्रेन लाइक जिम ट्रेन्स योर बॉडी। रीडिंग लिटरली आपके ब्रेन को रीवायर करता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। सेम एज ग्रुप, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं, सेम टीचर से पढ़ते हैं, सेम सिलेबस है। बस राहुल रोज 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ता है, बुक्स जो बायोग्राफीज हैं, कम्युनिकेशंस के ऊपर हैं, माइंडसेट के ऊपर है। अमन क्या करता है? उसका ठीक उल्टा करता है। फ्री टाइम में वो स्क्रॉलिंग करता है, टाइम पास करता है। 5 साल बाद क्या होगा? राहुल इंटरव्यू में जाएगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो अच्छे से बात कर पाएगा, उसके पास आइडियाज होंगे, वो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल के साथ होगा। ही थिंक्स बिफोर रिएक्टिंग। अमन, वहीं पे अमन के साथ बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि उसकी नॉलेज कम है, उसका कॉन्फिडेंस कम है, उसका फोकस भी वीक है। फर्क क्या था? फर्क सिंपल था, 20 मिनट रीडिंग हैबिट। सक्सेसफुल ओवरनाइट नहीं मिलती, लेकिन हैबिट साइलेंटली आपके सक्सेसफुल फ्यूचर को बिल्ड करता है। वही है रीडिंग हैबिट। नंबर 3, वाई रीडिंग इज सुपर पावर इन टुडे वर्ल्ड। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है। हर टाइम नोटिफिकेशंस, रील, शॉर्ट्स, एंडलेस कंटेंट, हर जगह देखो इंटरनेट। ऐसे में अगर आप 20 से 30 मिनट क्वालिटी टाइम निकाल के बैठ के एकांत में पढ़ सकते हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑलरेडी अबव द 80% ऑफ पीपल। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीडिंग आपको सुपर पावर देती है, डीप फोकस की सुपर पावर।
बेटर वोकैबुलरी की सुपर पावर, क्लियर थिंकिंग, बेस्ट कम्युनिकेटर, इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की सुपर पावर देता है। और सबसे बड़ी चीज, आप भीड़ से अलग सोचने लगते हो। तो नेक्स्ट, रीडिंग बिल्ड्स इमोशनल इंटेलिजेंस। आज के समय में रिलेशनशिप कमजोर हो रहे हैं क्योंकि पेशेंस कम है, ईगो अधिक है, अंडरस्टैंडिंग कम है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग नॉवल, स्टोरी, पोइट्री, आप प्रेम, संघर्ष, असफलताएं और विकास को अनुभव और फील कर पाते हैं बिना उनको वास्तविक रूप से जिए। You understand human psychology better. That build emotional intelligence. और emotional intelligence is the real superpower in modern society. रिलेशनशिप को चलाने के लिए भी इमोशनल इंटेलिजेंस का होना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रीडिंग करिए। बट अब सवाल आता है, सोनू आई एम नॉट ए रीडिंग पर्सन, मुझे किताबें पसंद नहीं है, मुझसे फोकस नहीं होता, मैं रीडिंग टाइप इंसान नहीं हूँ। एक्सीलेंट, क्योंकि कोई भी पैदा होते रीडिंग टाइप इंसान नहीं होता। बुक रीडिंग एक हैबिट है जिसे समय के साथ बनाया जा सकता है। कैसे? स्टार्ट विद स्मॉल, विद डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हर दिन बस 5 पेज ही पढ़िए, 10 मिनट के लिए, और कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। आप स्टोरी बुक से शुरू कर सकते हैं, शॉर्ट नॉवल से शुरू कर सकते हैं, या फिर आप सफल इंसानों की बायोग्राफी से शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप रोज पढ़ रहे हैं। इमोशनल क्लोजिंग, पावरफुल एंडिंग। याद रखिए, रील्स आपको इंटरटेन करती हैं, बुक्स आपको एलिवेट करती हैं। रील्स आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बुक आपको डिसिप्लिन करती है। रील्स आपको डोपामिन हिट देता है, बुक आपको डेप्थ और गहराई देता है। चॉइस आपकी है, बिल्कुल आपकी लाइफ आपकी चॉइस है। टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट, एक्साइटमेंट और फन, या लॉन्ग टाइम ग्रोथ। अगर आप एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहते, आप भी चाहते हैं आप अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट बने, आप भी चाहते हैं आप आपकी लाइफ में क्लियर थिंकिंग के साथ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के साथ एक अच्छे रीडर बने, एक अच्छे लीडर बने, तो रीडिंग हैबिट को मत भूलिए। रीडिंग इज द ओनली वेपन इन योर लाइफ। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी क्लियरिटी मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस वीक कौन सी बुक स्टार्ट करने वाले हो, और अपने फेवरेट बुक का नाम ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़रूर लाइक करें और उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, और सब्सक्राइब कर दें बहुत ही अमेजिंग और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। एंड मैं सोनू कुमार चौधरी, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।